हेलो 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 गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो, आवाज आ रही हेलो। है? हाँ, आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है। यस सर। ठीक है, एक मिनट। कहाँ है सब लोग जी? अभी तक कोई नहीं हुआ ऑनलाइन। ज्वाइन कोई नहीं किया, सिर्फ दो सर लोग ज्वाइन पता किए। नहीं सब कहाँ है। सिर्फ दो लोग ज्वाइन किए हैं। अपने ग्रुप में मैसेज करो, बोलो सब लोग ज्वाइन करें। यस सर, बोल रहे हैं। हम्म। हेलो हाँ हेलो, सर। आवाज आ रही है बाबू? हेलो। हाँ सर, आ रही है। स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आ रहा है सर, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड असर्टिव बिहेवियर। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। देखो, पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था, असेटिव देखा, ठीक है। एक बार स्लाइड पूरा देख लेते हैं। अ, हमने असर्टिव देखा है, व्हाट इज असर्टिवनेस पढ़ा। फिर पॉइंट द 10 पॉइंट्स अबाउट असर्टिव बिहेवियर्स। उसके बाद हमने पढ़ा बीइंग असर्टिव मींस अ पर्सन, हाउ अ पर्सन कैन बी असर्टिव, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, एंड देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ असर्टिवनेस,
like that. I am not okay, you are okay. I am okay, you are okay. I am okay, not okay. I am not okay, you are not okay. And this type, there are 4 types of assertiveness. Okay, and aggressive, passive, assertive, passive. ठीक है. उसके बाद हमने देखा क्या, नेगेटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव बिहेवियर. उसके बाद हमने नेक्स्ट स्लाइड में देखा था नेगेटिव एटीट्यूड एंड मैनिपुलेटिव बिहेवियर. नेक्स्ट में देखा था नेगेटिव एटीट्यूड एंड एग्रेसिव बिहेवियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस. ठीक है. एंड आल्सो वी डिस्कस हियर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड असर्टिव बिहेवियर. ओके, नाउ टुडेस वी डिस्कस हियर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड असर्टिव बिहेवियर. देखो इसमें हमको क्या देखना है बाबू, एक मिनट. देखो सारे लोग अटेंडेंस बताना कैसे करना है. हेलो 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 हेलो. आवाज आ रही है हमारी. हेलो 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 हेलो. हाँ सर. आवाज आ रही है हमारी. बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग. आ रही है सर. आ रही है ना. आ रही है सर. सर अकेले हम ही तो बोल रहे हैं और कोई बोल ही नहीं रहा है इसमें. हाँ हाँ, कोई बोले, एक लोग बोल दोगे तभी मैं समझ जाऊंगा आवाज आ रही है. ये मैं बोल रहा हूँ यस सर. हाँ कि सारे लोग अटेंडेंस दे देना चैट में. ठीक है, क्योंकि हम चैट से अटेंडेंस मैनेज करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों के लिए. ओके ठीक है. देखो Yes, हम हाँ ठीक है. हमने नेक्स्ट पिछले मतलब मंडे को हमने डिस्कस किया था निगेटिव एटीट्यूड एंड एग्रेसिव बिहेवियर. एंड हमने बहुत सारे एग्जांपल्स में दिया है, जैसे बहुत सारे पॉइंट्स को दिया भी है. यहाँ पर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट, लगभग 9 या 10 पॉइंट दिया हुआ है. ठीक है, और उसमें आगे हम देखते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड एंड असर्टिव बिहेवियर. हाउ a person can show that person has a positive attitude and also assertive behavior. How? These are some points. First is self confidence and high self esteem. Self confidence, you know, this is very important. ठीक है. सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है तुमको पता है. जैसे अभी कोरोना चल रहा है ना, कोरोना. हेलो. यस सर. कोरोना चल रहा है. कितने लोग इतने कॉन्फिडेंस को खो दिए हैं कि बीमारी न रहते हुए भी क्या कर रहे हैं, बीमारी हो जा रही है. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ नहीं, उनको कह रहे हमको होगा ही नहीं, तो वाकई बीमारी नहीं हो रही है. यस सर. हाँ देखो, जिसे कहने का मतलब है मार्केट में अगर जाओगे तो देखोगे जो रिक्शा चला रहा है, जो ठेला चला रहा है, जो रोड पे घूम रहा है, उसको कोई कोरोना नहीं है. क्यों? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस हो गया कि भाई हमको कोरोना होगा ही नहीं. कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है. तो ये बोला ठीक है. पॉजिटिव एटीट्यूड एंड असर्टिव बिहेवियर मींस क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हाई सेल्फ स्टीम. You have to follow, you have to put in your heart, you have to put in your body that self confidence and high self esteem. Second is respect for self and towards other. ठीक है, मीन्स क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड आल्सो अदर्स. ठीक है, जब आप अपने आप को इज्जत दोगे तो अपने आप को इज्जत दो, उसके बाद सामने वालों को भी इज्जत दो, जिससे क्या होगा आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और जो ये है क्या, एक मिनट, assertive behavior can be changed. ठीक है. नेक्स्ट है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेल्फ. मतलब होता क्या है, जैसे कुछ लोग ऐसे काम होते हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को ही नहीं कर पाते हैं. ठीक है, हमेशा किसी ना किसी का हेल्प लेते हैं. इट मींस लिखा ना टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेल्फ, मतलब यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन और बाय योरसेल्फ. मीन्स क्या कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वयं समझो. हाँ, आई एम ए स्टूडेंट एंड दिस इज माय ड्यूटी. if you are a son of any person, so there are so many responsibility for you.
ओके जैसे मान लो कोई घर में है, तुम्हारे मम्मी पापा बाहर है, चाहे पापा बाहर हैं, तो तुम्हारा घर पे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती होगी, मार्केट करना है, ये सारी चीजों को करना है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके दिस इज द दिस इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेल्फ, मतलब आपको बिना किसी के बताए अपने आप से रिस्पॉन्सिबिलिटी को टैकल कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट इज देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मोटिवेटेड टू डू अ गुड जॉब। जैसे मान लो कोई आप जॉब कोई भी काम करते हैं, कोई भी XYZ, जैसे पढ़ाई करते हैं, किन लोग कहते हैं यार पढ़ने से कुछ हो रहा है, नहीं, आप अपने आप को मोटिवेट करो, हाँ कि पढ़ने से फायदा है, कुछ होगा जरूर होगा। ठीक है, या कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको लगता है कि, तो वो आप कोई भी काम करो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव एन और माइंड हाउ यू कैन मोटिवेट इन योर सेल्फ, दिस इज द मेन एग्जाम्पल। ओके आप अपने आप को कितना मोटिवेट करते हैं मायने ये रखता है, मायने नहीं रहता कोई कितना मोटिवेट करता है। देखो कि तमाम प्रकार के लोग आजकल देखते हैं, सोनू शर्मा देखते हैं, पता नहीं क्या महेश्वरी देखते हैं, कुछ नहीं होता है। जब तक देखते हैं तब तक तो बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जब मोबाइल हटा देते हैं तो कहाँ जाता है मोटिवेशन, सब गायब हो जाता है। सही बोल रहे हैं ना कि गायब हो जाता है, नहीं हो जाता है। हेलो सर जब उसको देखने में लगता है जैसे पहाड़ तोड़ देंगे हम। हाँ हाँ, लेकिन जब वो वीडियो बंद हो जाता है तो पहाड़ कहाँ होता है, हिमालय सर बहुत पर्वत होता ज्यादा है। ऊंचा लगता है। हाँ ऊंचा लगता है। तो क्यों, क्योंकि वो दूसरे की चीज है बाबू, वो दूसरा कोई मोटिवेट होकर वो चीजों आपको बता रहा है। बात समझना, जैसे उसने वो चीजों को झेला वो बता रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं करते, खुद मोटिवेट हो, खुद अपने तुम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो। तो इट मीन्स क्या है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड को अगर बढ़ाते हैं तो मोटिवेट टू डू अ गुड जॉब, एक काम को करते हुए भी मोटिवेट होइए, काम को करते हुए भी मोटिवेट होइए, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। ओके एंड नेक्स्ट है इंटरेस्टेड इन अदर्स फीलिंग्स एंड थॉट्स। जैसे कुछ लोग होता है दूसरे के फीलिंग्स और थॉट्स में बहुत इंटरेस्ट नहीं देते हैं, जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बहुत कुछ है, छोड़ जाने तो यार, कि कोई कुछ कर रहा है तो छोड़ो जाने तो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इंटरेस्ट दूसरों में भी दीजिए, हाँ कि उसके फीलिंग्स है, उसके थॉट्स क्या हैं, सो यू कैन इंप्रूव योर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड आल्सो असर्टिव बिहेवियर। आस्क क्वेश्चंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, सर कोई पढ़ाते हैं छोटे क्लास तक का, बड़े क्लासों की मैं बात कर रहा हूँ, सर पूछेंगे एनी डाउट, नो सर, जिसको आता है उसको तो ठीक है, जिसको नहीं आता उसको भी सर नो डाउट। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि वो दूसरे के देख के भी बोल देता है ना सर नो प्रॉब्लम, बट you have to a power how you can ask any question, how you can ask a question with your teachers, with your parents, with your sisters, with your brothers. This is very important, and this is the power, this is the power of your soul, and this is the positive attitude and also assertive behavior. ask questions, बहुत बड़ी बात होती है क्वेश्चन पूछना। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि आप ऑनेस्ट रहिए और कोई भी चीज डायरेक्टली बात करिए। डायरेक्टली करने का मतलब क्या है, ऐसे लोग बहुत कुछ घुमा के बात करते हैं, तो आप जैसे मान लो थोड़ा सा घुमाओ, लेकिन बहुत रेयर केस में, तो ये ऑनेस्ट और डायरेक्ट होना चाहिए। दूसरा है सॉरी लिसन टू अदर्स। लिसन टू अदर्स मीन्स क्या है, जैसे कहाँ गया यार, लिसन टू अदर्स मीन्स क्या है, जैसे दूसरों को भी सुनिए, ये नहीं कि सिर्फ अपना ही सुनता चला जाता है। जैसे मान लो कोई बात करता है, चार लोग के ग्रुप में बैठा हुआ है, तो तुमने देखा होगा कि जैसे कोई बोल रहा है तो उसकी बात सुनते ही नहीं है, सिर्फ ओनली अपना ही बनता है। ठीक है, तो ये चीज है। और दूसरा है आस्क अदर्स फॉर फीडबैक, मीन्स क्या है कि आप हमेशा दूसरों से फीडबैक जरूर लें, regarding your career, regarding your behavior, regarding your study, regarding your social performance। ठीक है, हमेशा आपको क्या करना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि गलती किससे नहीं होती, गलती सबसे होती है। ठीक है, तो आप अगर आप अपनी भी चीजों को अपने एक्टिविटी पे, या जैसे आप कोई भी चीज को फीडबैक लेंगे, जैसे आप देखते होंगे फ्लिपकार्ट होता है, अमेजोन चलता है नहीं चलता है, हेलो यस सर। फ्लिपकार्ट पे कोई चीज मंगाते हो तो क्या उसका कोई फीडबैक कैसे पता चलता है, उसको कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है कि हाँ सर ये उसका प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि वहां पर फीडबैक लेता है, फीडबैक में कमेंट करते हैं लोग, स्टार देते हैं,
इससे उसको पता चलता है हाँ हमारा प्रोडक्ट सही से पहुंच रहा है और सही फॉर्म में पहुंच रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मीन्स क्या है कि ask others from others for feedback, this is very important. Next is skills of assertiveness। कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो assertiveness की स्किल्स होते हैं, क्या क्या, जैसे ब्रोकन रिकॉर्ड, ठीक है, फॉगिंग, नेगेटिव assertion, नेगेटिव इंक्वायरी, फ्री इंफॉर्मेशन, सेल्फ डिस्क्लोजर, वर्केबल कंप्रोमाइज, दीज आर द स्किल्स ऑफ assertiveness। अगर इन चीजों को आप फॉलो करते हैं तो वाकई यू हैव put a good skills of assertiveness and you have put a positive attitude, okay। and the next is ये देखो, ये सारी फिगर्स हमने बताया था और हमने कल इसको भी बता दिया था। देखो मैं थोड़ा सा पीछे से ही बता रहा हूँ, ये हाई असर्टिवनेस हमने भी बताया था और डिस्कस हमने किया था, और लो असर्टिवनेस में किया था। हाई असर्टिवनेस में क्या होता है, फर्म हैंडशेक होता है, लो में क्या होता है, सॉफ्टर हैंडशेक होता है। और हाई में हमने बताया था there should be a eye contact constant, but there in low assertiveness there is no place of eye contact context, here intermediate eye contact, okay। and in high assertiveness there is a lot of verbal communication, but in lower assertiveness there is lack of verbal communication। and next, in high assertiveness question will be changed, information make point, मतलब क्वेश्चन को चेंज किया सकता है इंफॉर्मेशन लेने के और कुछ पॉइंट्स बनाने के पर्पज से। but in low assertiveness questions are for support, information gathering and clarification, okay। and next is firm statements of direction and thought, okay। but in low assertiveness clarification, in low assertiveness very tentative in statements, in high assertiveness body gestures to emphasize communication, but in low assertiveness there is body gestures are few and conservative close to body, and in high assertiveness voice volume can be high, this is very important। in high assertiveness there is a high pitch of volume, high pitch of voice volume, but in low assertiveness voice more reserved, मतलब there is a specific area of voice, but in a high assertiveness there is a quick speed of words, in low assertiveness there is no quickness, there is slow, a little variation of voice, okay। and this is easily communicate, in high assertiveness you can communicate in an easily way, but in low assertiveness there is no easily communicate, थोड़ा सा हेटिक होता है, हेटिक मतलब प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेट करने में। हाई assertiveness में क्या होता है, देयर इज फास्ट मूविंग होता है, बट इन लो assertiveness देयर इज स्लो मूविंग, ठीक है। आप नेक्स्ट स्लाइड देखोगे, ये देखो ह्यूमन असर्टिव राइट्स, देखो ये ह्यूमन के कुछ राइट्स दिए हुए हैं, जैसे ह्यूमन के कुछ असर्टिव राइट्स हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट दिया है द राइट टू एक्सप्रेस सेक्सुअलिटी, सेकेंड क्या है, द राइट टू हैव नीड्स एंड डिजायर, ठीक है, आप अपनी चीजों को शो कर सकते हैं, द राइट टू हैव नीड्स एंड डिजायर, द राइट टू हैव इंफॉर्मेशन, मतलब आपको ये सारी चीजों का राइट्स है जानने का, ये राइट्स हैं, यानी ये असर्टिवनेस के ह्यूमन असर्टिव के राइट्स हैं, दीज आर द राइट्स ऑफ योर ह्यूमन असर्टिव, मतलब ह्यूमन को ह्यूमन असर्टिवनेस के लिए ये सारे राइट्स दिए हुए हैं। दिस इज द देखो द राइट ऑफ हैव टू इंफॉर्मेशन, द राइट टू हैव गुड्स और सर्विस व्हिच हैव बीन पेड, मतलब you have a power, you have a authority, you have a right to know what is the performance of your service provider, like that जो भी आप सर्विस लेते हैं, एयरटेल, डीटीएच, जो भी, there are so many types of examples, you have to right to know, ठीक है, आपको जानने का पूरा अधिकार है, ठीक है। उसी तरह द राइट टू बी इंडिपेंडेंट एंड टू बी लेफ्ट अलोन, देखिए ये भी है, आप अपने स्वतंत्र रहने का भी अधिकार है, अकेले रहने का भी अधिकार है, इसके लिए आपको कोई कुछ बोल नहीं सकता है। द राइट टू से नो, ना कहने का भी अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार आपको कह सकती है, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ है तो कहने आपको हाँ ही कहना है, तो ऐसा नहीं है। यू हैव अ राइट, ह्यूमन असर्टिव राइट्स, दैट मींस यू कैन से नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ लिटिल वर्ड बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द राइट टू से नो, द राइट टू बी ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट, and next is the right to do anything which does not violate the rights of others, you can do also,
and this is the right to be assertive or non-assertive, the right to make choices, the right to change, the right to control over body, time and possessions, the right to express opinions and beliefs, the right to think well of oneself, the right to make requests. These are the rights, these are the human assertive rights, and you have to follow this. You can use these rights in your life, in your profession, in your society, and this is very important. Okay, and next is 8 number, saying yes or no. ठीक है, देखो जैसे होता क्या है कि जैसे मान लो कोई चीज कोई मांगने आता है, तो हम कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट बोल देते हैं नहीं देंगे, ठीक है, ना मना कर देते। मान लो किसी ने किसी के वहां कुछ कोई चीज मांगने गया, तो उसने साफ बोल दिया सर नहीं दे पाएंगे, नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग बहुत डिफिकल्टी फील करते हैं कि कैसे हम उसको नहीं कहें, नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत आगे पीछे सोचते हैं। आगे पीछे सोचने का मतलब क्या है कि वे सोचते हैं कहीं मेरा उनसे रिलेशन खराब हो गया, या कल का मुझे कुछ उनसे काम पड़ गया, तो वो बहुत सारे डिफिकल्टी को फेस करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, वो बहुत सारे डिफिकल्टी को फेस करते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू से नो, मतलब नहीं कहना वाकई में क्यों बहुत कठिन होता है, वाकई में कि मतलब क्या कठिन है, ठीक है। तो लिखा क्या उसमें, देखो फर्स्ट लिखा है, इफ आई से नो दे मे फील हर्ट और रिजेक्टेड। बात समझना, जैसे मैंने पहले बताया, जैसे मान लो कोई चीज, कोई बाइक आपके वहां मांगने आया, किसी के घर बाइक मांगने आया, तो आप सोचते होंगे कि बाइक उसको दें कि न दें, सोचते होंगे अगर नहीं देंगे तो इसको कहीं इमरजेंसी है, जाना नहीं होगा तो कल को हमको बोलेगा। तो यू आर फेसिंग, there are two points working in your mind, that is bad and that is good. Okay, that is bad and that is good, and you always think that if I say no, what is benefit that person and what is benefit for me, and if you say yes, and then what are benefits for me and what is benefit for there. So this is a cycle, and this is, you can say this is a storm, and you are suffering from yes or no, between yes or no. How can I say yes, how can I say no? And this is very important, and I hope 99% person can, 99% people are facing this problem. Why is it difficult to say no? ठीक है, कैसे नहीं करने में क्या प्रॉब्लम होती है। देखो फर्स्ट लिखा है, इफ आई से नो, अगर यदि मैं नहीं कहता हूं तो दे मे फील हर्ट और इंजेक्टेड, तो क्या हो सकते हैं, या तो उनको बहुत कष्ट होगा या तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाए। ओके, एंड नेक्स्ट है, इफ आई से नो, अगर दूसरे टाइम में मैं कहता हूं आई नो दिस टाइम, अरे बोले ये खाई नहीं पाते हैं। हेलो हेलो, यस सर। कौन है जी, किसके वहां खाना होना चल रहा है? देखो इफ आई से नो दिस टाइम, अगर इस टाइम हम नो बोलते हैं तो दे में नेवर आस्क अगेन, तो पता नहीं वो मुझसे से आगे बात करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर है, दे विल नॉट टेक एनी नोटिस इफ आई से नो। ओके, मींस अगर क्या है कि दे विल नॉट टेक एनी नोटिस, कर उन्होंने मेरे से पहले कोई नोटिस ही नहीं दिया नो बोलने के लिए। दे वुड से yes to me and I will feel guilty if I resume them. Okay, next is, I can't say no because I feel sorry for them. अब देखो, आपने पहले देखा what is difficult to say no, मतलब why is it difficult to say, मतलब नहीं कहना क्यों डिफिकल्ट कठिन होता है। अब क्या पढ़ेंगे, how to say no assertively, हम कैसे किसी को नो बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है, स्टार्ट रिप्लाई विद अ क्लियर फॉर्म ऑडिबल नो, मतलब आप डायरेक्ट बोल देते नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, डू नॉट जस्टिफाई और मेक एक्सक्यूजेस। ठीक है, आप क्या करें, किसी एक्सक्यूज से किसी को जस्टिफाई ना करें। गिविंग अ रीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओवर एप्लॉइजिंग, आप क्या करें, दूसरे उसके ऊपर कुछ जाकर कुछ एपोलॉजी लगा के या कुछ एपोलॉजी को फॉलो करके आप उसमें दें, हाँ यस या नो। नेक्स्ट है, फील दैट यू हैव अ राइट टू से नो, आप महसूस करो
कि क्या आपको नो कहने का अधिकार है। जैसे मान लो किसी को नो कर रहे हो, कोई चीज कोई मांग रहा है, तो पहले ये सोचो हाँ क्या वाकई हमको कहने लायक है। नो कह दें, क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, इट डजंट मैटर, बट फील दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फील, this is your first responsibility, that you have to feel what if I say no, then what will be the conditioning next time. This is very important. Once you have said no, अगर एक बार आप no बोलते हैं तो do not stay around waiting to be persuaded to change your mind. Make a definite closure by changing the subject, walking away, continuing. Okay, with what you are doing, whatever is appropriate. Okay, and this is next, how to say no assertively. कैसे हम इसको no बोल सकते हैं. This is first is hello hello हाँ सर। सारे लोग अटेंडेंस दिए हो? Yes, sir. सबका अटेंडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग अटेंडेंस दे दो, ठीक है? अटेंडेंस यहीं से लग जा रहा है. चलो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हाउ टू से नो असर्टिवली. मतलब हम कैसे इसको असर्टिवली को नो बोल सकते हैं, मतलब कैसे हम डायरेक्ट किसी चीज को नो बोल सकते हैं. ये तो हो गया ना, ये देखो ये हो गया, सॉरी. हाउ टू से नो असर्टिवली में नेक्स्ट है रिमेंबर यू आर सेइंग नो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर इफ यू आर सेइंग नो दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट नॉट रिजेक्टिंग द पर्सन. मतलब पर्टिकुलर कोई पर्सन है, अगर उसके पर्टिकुलर पर्सन से, तो सिंपल सा ये है कि यू डोंट फॉलो दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज एट, कि आप उसको निग्लेक्ट नहीं करना है. रिमेंबर आपको रखना है कि पर्टिकुलर रिक्वेस्ट नॉट रिजेक्टिंग द पर्सन. नेक्स्ट है इफ द रिक्वेस्ट टेक्स यू अनअवेयर फॉर यू have not sufficient time to think, when asked you can always say I will let you know, in order to give yourself time to think about what you want to say. करा if the request takes you unaware, करा कि अगर आपको पता है उसका जो रिक्वेस्ट है उससे आप अनअवेयर हैं, आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है सोचने का कि उसने क्या कहा है, क्या कहेगा, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या करना होगा, तो ये सारी चीजों को सोचने का होता है. तो थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू से, मतलब क्या आप उसके बाद सोचने के बाद आप ये सोचे कि हाँ हमको उसको आंसर नो में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. ठीक है, ओके. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेइंग नॉट टू नॉट, डू नॉट ब्लेम द अदर पर्सन फॉर आस्किंग यू. ठीक है, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि अगर आप नो कहते हैं, अगर नो कहते हैं तो दूसरे पर्सन पर ब्लेम ना करें. ठीक है, ये नहीं यार ऐसा उसको इसलिए हमने नो कर दिया, ये कर दिया, नहीं ऐसा होता क्या, नहीं यार उसको हमने नो इसलिए कर दिया क्योंकि कुछ दिन पहले हमने उससे बोला था तो उसने नो कर दिया. तो आप तो ऐसा आप दिमाग में ना रखें. ठीक है, आप सिंपल सा यही रखना है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेइंग, आप ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी दें. ठीक है, कि डू नॉट ब्लेम द पर्सन फॉर आस्किंग यू. ठीक है, नेक्स्ट है आस्क फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. अगर आप उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करिए. इफ यू नीड इट इन ऑर्डर टू डिसाइड व्हाटएवर यू वांट टू से यस और नो. अगर आप उसको यस और नो करना, जैसे मान लीजिए कोई चीज आप कोई पैसा ही मांगता है, तो पैसा मांगने का उसके पीछे पर्पस क्या है, यानी उसका मेन पर्पस क्या है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, कि अगर वो किस लिए पैसा मांग रहा है. सपोज करिए कुछ प्रॉब्लम में फंसा हो, तो अगर आप नो कर सकते हैं, कर देंगे, तो वो पर्सन क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उसका लॉस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो सकती है. बट अगर आप उसको पूरा जस्टिफाई करते हैं, पूरे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं
तब डिसाइड करते हैं नो दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू, दैट इज बेनिफिट फॉर यू। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू से यस। पहले आपने क्या पढ़ा, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू से नो, अब हम पढ़ रहे हैं व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू सो यस। मतलब पहले हमने पढ़ा कि हमको नो कहना क्यों कठिन होता है, अब हम पढ़ेंगे यस कहना क्यों कठिन होता है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम नो एंड यस behalf of assertiveness, behalf of your talking skills. This is very important. So first is I don't deserve it. I don't deserve it. जैसे मान लो किसी ने पूछा ये चीज लोगे, तो आपने नो कहने के बजाय कहते I don't deserve it. This is very important. आपने नो नहीं कहा, आपने कहा तो मना किया, बट आपको मना नो करने का जो वे है वो डिफरेंट है। I don't deserve it. Okay. They might not really mean it. मीन्स क्या है कि एक्चुअली में जो देखा जाए कि उनको वो उसका मतलब नहीं पता। आई एम नॉट रियली श्योर दैट इज व्हाट आई वांट, कह रहा यही नहीं मुझे पता है कि सच में मैं चाहता क्या हूँ। ठीक है, आई डोंट हैव इनफ इन्फॉर्मेशन। जैसे मान लो कोई चीज किसी ने पूछा तो आपने नो करने से अच्छा आपने कह दिया आई डोंट हैव इनफ इन्फॉर्मेशन, मेरे पास से ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसे मान लीजिए किसी ने पूछा कि आपको ये एड्रेस पता है, तो आप नो नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे इससे हमको ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर हो सकता है। तो आपने नो भी नहीं कहा, आपने यस भी नहीं कहा। तो ये लोग डिफरेंट होता है कि व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू से यस। सो हाउ टू से यस असर्टिवली, मीन्स कैसे आप किसी को यस बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए फर्स्ट है से यस क्लियरली एंड डिफिनिटली। मतलब आप क्लियरली किसी को यस बोल सकते हैं, और डिफिनिटली क्या है, अगर आप उस पर्सन को जानते हैं या उस कंटेंट या उस इंफॉर्मेशन को जानते हैं, सो यू कैन से यस। ओके, एंड नेक्स्ट आइडेंटिफाई व्हाई यू वुड फाइंड इट डिफिकल्ट। मीन्स आइडेंटिफाई करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाई यू वुड फाइंड इट डिफिकल्ट, कि मतलब आप क्यों उसको प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। दिस इज वेरी एग्जामिन थॉट्स रियलिस्टिकली एंड आस्क योरसेल्फ। कह रहा है किसी भी थॉट्स को रियलिस्टिकली वे में एग्जामिन कीजिए। ठीक है, किसी भी थॉट को अगर आपको यस करना है तो कुछ भी करना है, यस को हम पढ़ रहे हैं ना, तो यू हैव टू डिस्कस ऑन यस। तो एग्जामिन करना पड़ेगा, आपको एग्जामिन करना पड़ेगा अपने थॉट्स को रियलिस्टिकली वे में, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछना पड़ेगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज हैविंग क्लैरिफाइड थॉट्स फॉर योरसेल्फ देन रिफॉर्म योर डिजायर टू से यस। करा पहले तो आप क्लैरिफाइड कर लीजिए उसके थॉट्स को, पूरे चीज को। ठीक है, फिर आप उसको क्लैरिफाई करिए, तब डिजायर करिए हाँ यस या नो का। ओके, नेक्स्ट कंबाइनिंग यस एंड नो। कंबाइनिंग यस एंड नो का मतलब क्या है, आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है यस एंड नो में बी कंबाइंड। यस एंड नो मतलब हाँ और ना को कंबाइंड किया जा सकता है assertively to definite what we want or what our limits are in a particular situation। देखिए यस और नो को एक कंबाइंड वे में इसको लिमिटेशन के रूप में पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से बदला जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, सपोज दैट आपका कोई फास्ट फ्रेंड है और वो बाइक मांग रहा है, और सपोज करिए उस दिन पापा घर पर है, तो अब पापा घर पर है तो बिना पापा से पूछे यू कांट टेक एनी डिसीजन। सो दिस इज कंबाइनिंग डिसीजन हियर। मतलब बिना पापा के, मान लीजिए आपने कहा चलो हम दे देंगे, ठीक है, लेकिन आप पापा के परमिशन के बिना उस चीज को नहीं दे सकते। अगर मान लीजिए आपने यस कहा, पापा ने नो कह दिया, या आपने नो कहा, पर्सन पापा के पास गया, पापा ने यस कह दिया, तो कंट्रा हो जाएगा। तो देयर इज अ कंट्रा बिटवीन यू एंड योर फादर। सो हियर दिस इज द बेस्ट एग्जांपल कंबाइनिंग यस एंड नो। मींस क्या, आप अपने लिमिट्स, अपने पावर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के किसी को यस और नो का है। ऐसे मान लीजिए पापा के पास 4 व्हीलर, आपको उसका कोई लिमिट्स नहीं है, मतलब आपको उसका आपके अथॉरिटी में नहीं आता है, तो हाउ यू कैन गिव एनी अदर पर्सन, यानी हाउ कैन गिव योर एनी फ्रेंड्स, because this is not your limit. If you are surviving in a family, so you have some circulating restriction,
and this is you have to follow that rules in your family. So you can't say yes and no. Before saying yes and no, you have to discuss your family, you have to discuss your mothers, you have to discuss your brother, so you can say yes and no. This is the example of combining yes and no. So next, the important of assertiveness in organizations means किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, सॉरी, assertiveness के। देखिए assertiveness क्या होता है, नीड टू डीलिंग विद। assertiveness में क्या होता है, पर्सनल आइडेंटिटी होती है। assertiveness में पर्सनल आइडेंटिटी होती है, ठीक है। वहां पर जो assertiveness आप दिखाते हैं वो अपनी पर्सनल पहचान के लिए बताते हैं। दूसरा क्या होता है, वेजेस और सैलरी मिलती है। सैलरी मिलती है तो मन से काम करते हैं, सैलरी नहीं मिलती है तो आप मन से काम नहीं करते हैं, ठीक है। सेटिस्फेक्शन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग स्किल्स, और आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलता है जो आप काम करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे उस काम को करते करते आपकी स्किल बढ़ जाती है, ठीक है। और होता क्या है फिर, सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हेल्पिंग पीपल, ठीक है। सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हेल्पिंग पीपल का मतलब क्या है कि आपको कुछ लोगों की मदद करने से भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ assertiveness। And social environment, this is very effective, and this is the very effective for any person who survive in a society, that is social effect बहुत होता है किसी भी पर्सन पर या किसी भी बच्चे पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड दिस इज नीड टू डीलिंग विथ देयर सेल्व्स, द मैनेजर टू whom they report, मतलब डीलिंग कैसे डील करना है आपको assertiveness के, देयर सेल्व्स एंड द मैनेजर टू whom they report, their colleagues, their subordinates, clients and customers। दिस इज द assertiveness। कैसे इनको ये assertiveness यूज होता है इन सारी चीजों को डील करने के लिए, okay। And this is the assertiveness examples, how you can deal with your family, how you can deal your boss, how can you deal your colleagues। this is the example। देखो assertiveness क्लास लिखा हुआ है, यहाँ से आप देखेंगे लिखा है डोंट बदर टू नो, जस्ट वॉक इन एंड से हाय, लिखा हुआ है, ठीक है। आप देखें assertiveness ट्रेनिंग इन वर्क प्लेस। जैसे बहुत सारी कंपनी हमने आपको बताया था कि ये सॉफ्ट स्किल्स की प्रोग्राम को भी कराती हैं, अपने एम्प्लॉय को हायर करती हैं, एम्प्लॉय को हायर करने के बाद अपने प्लान्स को कुछ चलाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे assertiveness लिखा हुआ है। तो ये assertiveness जो होता है वो ट्रेनिंग इन वर्क प्लेस में होता है। कैसे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे होंगे, लिखा है बॉडी लैंग्वेज अवेयरनेस लीडिंग। बॉडी लैंग्वेज अवेयरनेस लीडिंग मीन्स क्या है, देखिए ये जो पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज, ये जो बॉडी लैंग्वेज है, लिखा है बॉडी लैंग्वेज अवेयरनेस लीडिंग टू वर्क बॉडी इन ओरिएंटेड थेरेपीज। ये दिस इज मतलब बॉडी लैंग्वेज जो होता है आपके अवेयरनेस को वो करता है, इंक्रीज करता है, इनहेंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रोल प्लेज एंड देन वर्क इन साइकोड्रामा। मीन्स क्या है कि रोल प्ले करते हैं और एक हम साइकोड्रामा में रहते हैं। थर्ड इज अवेयरनेस ऑफ अदर्स पीपल्स परसेप्शंस एंड सो वर्क इन सेंसिटिव ग्रुप्स एंड इनकाउंटर। ये अवेयरनेस आपको होना चाहिए जिस भी ग्रुप में आप रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड लुकिंग एट सिचुएशन इन द पास्ट, करा लुकिंग एट सिचुएशन, करा उस सिचुएशन को देखिए पास्ट में कैसा था, वेयर वन वाज और कैसा था, आर वाज नॉट कैसा था, ठीक है। assertive एंड hence traditional psychotherapy, this is important। and now this is
दिस इज टेक्निक्स इन असर्टनेस ट्रेनिंग। उस टेक्निक्स भी होते हैं, उस टेक्निक के हिसाब से हम क्या करते हैं, असर्टनेस ट्रेनिंग को भी अडॉप्ट करते हैं। जैसे दिया है, फर्स्ट आपका है यू नो दैट वर्बल कम्युनिकेशन, आई होप यू नो दैट, ठीक है। इन फर्स्ट सेमेस्टर यू हैव स्टडीड दिस, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन एंड दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दिस इज एनेक्सिटी रिडक्शन एंड कंट्रोल। एनेक्सिटी का मतलब जो उत्तेजना होती है किसी चीज को जानने के लिए या किसी काम को करने के लिए, उसको आप क्या करें, रिडक्शन कम करें और कंट्रोल करें। एंड नेक्स्ट इज एंगर रिडक्शन एंड कंट्रोल, जो एंगर मैनेजमेंट हमने आपको पढ़ाया था, तो यहाँ पे भी बहुत फॉलो होता है, एंगर रिडक्शन एंड कंट्रोल एंड रिडायरेक्शन ऑफ दिस एनर्जी, ओके। एंड दिस इज नेक्स्ट है इंक्रीज इन सेल्फ स्टीम, मतलब अपने आप को ही आप इंक्रीज करिए, ठीक है। नेक्स्ट है awareness of self and others in interpersonal situations, okay। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. किसी का छूट रहा है अटेंडेंस, किसी का छूट नहीं रहा है, किसी का अटेंडेंस नहीं छूट रहा है।